हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की हम वीडियो में देखेंगे कंप्लीट जानकारी आपकी NMMS का जो एग्ज़ाम होना है उसके बारे में, कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इस जो योजना है इसमें आपको क्या लाभ होने वाला है, कब आपका एग्ज़ाम है और कब से कब तक आप एग्ज़ाम भर सकते हैं और क्या से क्या इनकी प्रोसेस है, क्या आपको छूट दी जाएगी। कंप्लीट सिलेबस भी देखेंगे कि आपका क्या सिलेबस है, पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। वीडियो में बनी रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश की हर एक जानकारी के लिए आपको अपने चैनल से बना रहना होगा। वैसे अभी आपका ब्रिज कोर्स का चल रहा है स्टडी मटेरियल, तो उसकी भी बच्चों आपकी जो कंप्लीट सॉल्यूशन है अपनी चैनल पर प्रोवाइड करा करा दिया गया है, तो वहाँ से अगर आप ज़रूर देखें। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस जो NMMS का जो योजना है इसमें आपको लाभ क्या होने वाला है उस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं बता दूं बच्चों कि यदि जो आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, या ना, याद रखना कक्षा 8 में, यानी आप कक्षा 7 से पास हो चुके हैं और कक्षा 8 में अभी अध्ययनरत हैं, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए, मतलब इसमें सब कोई भी नहीं डाल सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर अपना आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है, जिसमें जो है आपकी जो पेरेंट्स की जो मिनिमम यानी जो मैक्सिमम जो इनकम होती है वो वार्षिक हो कितनी, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा ना हो। अगर इतनी है आय में, आय प्रमाण पत्र में ज़्यादा से ज़्यादा, तो ही आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा होगी तो आप इससे फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है बच्चों, और एक दूसरा मैं बता दूं कि कक्षा 7 में यदि आप कम से कम थर्ड डिवीज़न यानी ग्रेड C तक मार्क्स आपके जरूर आने चाहिए। कक्षा 7 में अगर आप इससे नीचे हैं या फिर आप फेल हो चुके हैं, सप्लीमेंट्री आई है किसी में, तो फिर आप इसके पात्र नहीं होंगे। ठीक है, और जो भी डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि देखो आप इसका फॉर्म भरेंगे तो मैं आपको बता दूं बच्चों, देखिए, यदि इसमें फ़ायदा ये है अपन को कि आपको यहाँ पर कक्षा 9 से, यानी आप कक्षा 8 में फॉर्म भरेंगे, है ना, तो कक्षा 9 में जाएंगे, कक्षा 12 तक, 9 से 12 यानी 9th 10th 11th 12th, आपको हर वर्ष 12,000 रुपये जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, यानी हर मंथ पर मंथ आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे। कब तक, जब तक आप 12th में पढ़ेंगे, मतलब पूरी 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, 1,000 रुपये आपको मिलेंगे यदि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड कर लेते हैं। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट जानकारी पर। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इस योजना में क्या हमको लाभ है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, और अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा पॉइंट मैं बताऊँगा कि आपको जो है इस की जो अभी इसके फॉर्म भर रहे हैं कब से कब तक भरेंगे और क्या शुल्क लगेगी। तो मैं बता दूं, इसमें शुल्क कुछ भी नहीं लगना है, याद रखना, इसमें शुल्क कुछ भी नहीं लगेगी। याद रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म भरा जाएगा। और मैं आपको ये बात और बता दूं कि इस फॉर्म को आप कहाँ से भर सकते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो डॉक्यूमेंट ले जाकर आप अपने स्कूल के शिक्षक को दे सकते हैं। जितने भी वो डॉक्यूमेंट मांगे या फिर मैं जो आपको डॉक्यूमेंट बताऊं, उन्हीं डॉक्यूमेंट को ले जाकर आप अपने स्कूल में जमा करें और उनसे बोलें कि आप हमारा जो फॉर्म भरना है। ठीक है बच्चों, और स्कूल से ही आप भर सकते हैं, टीचर को डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें चलता हूँ कि कब से कब तक फॉर्म भरेंगे और क्या क्या इसकी प्रोसेस है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं तो देखो, NMMS का जो पेपर है, देखो बच्चों, जो आपका एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। तो देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो ये है जो एग्ज़ाम है आपका 6/11/2022 को, याद रखना, 6/11/2022, मतलब 6 दिसंबर 2022 को होने वाला है। जैसे अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो याद रखना आप, क्योंकि इसमें सेक्शन भी बहुत सारे हैं, जैसे रीजनिंग का है, 90 क्वेश्चन आपको रीजनिंग, अभी आप नया नया सब्जेक्ट होगा आपके लिए, और वो मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। याद रखना, रीजनिंग के में क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बोलेंगे तो मैं आपको वो भी पढ़ा दूंगा। तो उसके लिए आप तैयारी करें, ठीक है, अभी से, क्योंकि 6/11 बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, पता नहीं चलता है समय का कि कब निकल गया। ठीक है, और देखो इसकी पात्रता क्या है मैं आपको बता दूं, 7वीं पास होनी चाहिए आपके पास, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, ध्यान रखना। और यदि आप किसी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, तो जैसे SC से हैं तो SC का प्रमाण पत्र होना चाहिए, अनुसूचित जाति से हैं ST से
तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप किसी विकलांग कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो उसका भी फॉर्म आपको मिलना होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र। और यदि मैं आपको बता दूं कि जो टीचर्स वगैरह हैं इसको कहाँ से भर सकते हैं, तो देखो जो राज्य शिक्षा केंद्र की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसको भर सकते हैं, www.rskmp.in। ठीक है, इस पर से आप उसको लिंक वहीं उपलब्ध करा दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट के माध्यम से देखिए, आप देखेंगे कि परीक्षा जो है आपकी कब है। तो बच्चों परीक्षा जो है आपकी वो है आपकी 6 दिसंबर, जैसा मैंने अभी बताया है आपको, रविवार के दिन परीक्षा होगी आपकी। ठीक है, ऑनलाइन भरने की आवेदन तिथि, जो आवेदन आप भरेंगे अभी, जैसे सितंबर चल रहा है ना, तो स्टार्ट हो चुकी है 12 सितंबर से। ठीक है, 12 सितंबर से शुरू हो चुकी है, और आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो है आपका 30 सितंबर तक। तो आप ये ना समझे कि अभी 10 और दिन बचे हुए हैं, बिल्कुल नहीं, आप अभी भर दें अगर आपको भरना है। ठीक है, तो हमेशा कल पर नहीं डालना चाहिए, जो काम करना है तो आपको अभी कर देना चाहिए। तो आप अभी इसका जो है फॉर्म जरूर भर दें। 30 सितंबर लास्ट डेट है, याद रखना, लेकिन हो सके तो आप आने वाले जो समय है उसमें आप फॉर्म भर दें। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसके सिलेबस पर। क्या सिलेबस है, अगर कोई चीज़ मुझसे छूट जाती है तो मैं कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्या सिलेबस है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, क्या क्या आपको पढ़ाई करनी है, आइए हम उस पर बात कर लेते हैं। अब देखिए, इसके फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पहले मैं बता दूं आपको। देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि फॉर्म भरने के लिए आपको इस 7th क्लास की मार्कशीट चाहिए, कम से कम 3rd यानी ग्रेड सी, उसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 7th क्लास में। ठीक है, तो देखो यह जो डॉक्यूमेंट है आपको अपने टीचर को देना है। कौन कौन सी देना है, एक तो आपकी समग्र आईडी, जो आपकी समग्र आईडी होती है ना, विद्यार्थी की समग्र आईडी, उसकी जानकारी आपके स्कूल में जरूर होगी, और नहीं है तो आप उसकी फोटो कॉपी दे सकते हैं। विद्यालय का डाइस कोड, जो आपके शिक्षक को पता होगा, है ना, और शिक्षक का नाम या मोबाइल नंबर। ठीक है, जिनके द्वारा भरा जा रहा है वो फॉर्म। ठीक है, और इसके बाद आपकी 7वीं की अंक सूची अति आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र भी बहुत जरूरी है, और जो आपका कैटेगरी वाइज यदि आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, और छात्र का नवीन रंगीन साइज फोटो, दिनांक और हस्ताक्षर सहित। ठीक है, तो यह जो है आपको चीज़ें चाहिए टोटल फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको चाहिए। और हाँ बच्चों, एक बात और मैं बता दूं आपको, अगर कई बच्चे जो हैं ओबीसी से संबंधित होंगे तो मैं बता दूं आपको, जब आप फॉर्म भरेंगे, ध्यान रखना, जब आप फॉर्म भरेंगे तो ओबीसी का जो सेक्शन होगा वो जनरल में काउंट किया जाएगा। ध्यान रखना, यदि आप ओबीसी से हैं तो कोई आपको यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिला है, आपको जनरल में ही कंसिडर किया जाएगा, आपको सामान्य की ही सीट में क्वालिफाइड होना पड़ेगा। ध्यान रखना, ओबीसी के लिए यहाँ पर कोई भी, देखो आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो मैं आपको बताऊं, हाँ यहाँ पर देखो ये लिखा है ना बच्चों, क्या लिखा है कि राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के लिए अन्य ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को भारतीय शासन स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नई दिल्ली द्वारा आरक्षण नहीं दिया जाता है, उन्हें सामान्य श्रेणी में ही मान्य किया जाता है। अतः ओबीसी वर्ग में छात्र आवेदन पत्र में सामान्य श्रेणी में ही टिक करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम इसके पाठ्यक्रम की बात कर लें बच्चों। पाठ्यक्रम की यदि मैं आपको बात करूं तो इसमें देखो, इस परीक्षा में कोई भी निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। इसमें जो भी है आपका 7th और 8th क्लास के माध्यम से ही आएगा, उसके लेवल का ही आएगा, 7 और 8 के लेवल का। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, 7 और 8 की। देखो इस परीक्षा के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है, ध्यान रखना, कोई भी निःशुल्क परीक्षा है आपकी, कोई भी इसमें फीस नहीं आपकी चार्ज होगी। परीक्षा का जो माध्यम होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, आप हिंदी में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और इंग्लिश में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो परीक्षा का देने का माध्यम होगा वो ऑफलाइन परीक्षा आपकी ली जाएगी, आपको एक बुकलेट दी जाएगी, उसी को आपको टिक करके देना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपको इधर परीक्षा का दिन जैसा मैंने बता दिया है। ठीक है, परीक्षा का समय जो है सुबह 2 पेपर होते हैं, याद रखना, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मेट का मानसिक योग्यता परीक्षा, और शैक्षिक योग्यता सब्जेक्टिव एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो 2 परीक्षाएं होती हैं 90-90 मिनट की, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं अभी आपको। तो देखो 2 परीक्षाएं होती हैं, एक तो 10:45 से होगी 12 साढ़े 12 बजे तक, और उसी दिन आपकी 12:30 बजे से 2:15 तक दूसरी परीक्षा होगी। ध्यान रखना, 90-90 मिनट की होगी। उसमें क्या कुछ आएगा, चलिए हम उस पर एक नज़र डालते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आपको कितने नंबर चाहिए कितने पास होने के लिए, तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में। देखो
यहाँ पर 2 पेपर देने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले होगा, जैसा मैंने आपको टाइमिंग बता दी है, 10:45 से 12:30 बजे तक, क्या है वो, तो देखो मेट का पेपर होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपको टोटल 90 मिनट दिए जाएंगे, वो प्रश्नों की संख्या भी 90 होगी और टोटल मार्क भी 90 होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको इसमें, अगर आप जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड हैं, मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल ओबीसी, तो इसमें आपको देखो ये है, इसमें कि आपको 40% मार्क्स चाहिए मिनिमम। 40% मार्क्स कितने होते हैं, तो 90 का 40% निकालेंगे तो 9 चौक को 36, यानी तकरीबन आप ये समझ लें कि कंबाइंड करके, ध्यान रखना किसको कंबाइंड करके, मैट के और सेट के, मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट 90 नंबर का और जो शैक्षिक योग्यता वाला टेस्ट है उसमें 90 नंबर का, टोटल हो जाएंगे आपके 180। अब 180 का आपको 40% चाहिए, ध्यान रखना, अगर आपको इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाना है तो। 40% बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होते बच्चों, बहुत ही कम होते हैं। आसानी से आप 72 मार्क्स ला सकते हैं, ध्यान रखना 72 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें आप 72 मतलब 72 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं टोटल 180 में से। और जो SC ST कैटेगरी या OBC कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको बच्चों 58 मार्क्स आपको कंपलसरी है लाना, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। और इसमें देखो मैं बताऊँ अब मेट में क्या क्या आएगा, जो आपकी पहली परीक्षा होगी नहीं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसमें तो 90 क्वेश्चन टोटल रीजनिंग पर आधारित होंगे। और रीजनिंग में आपको देखो एक समझाता, मतलब एक सिमिलरिटी वाले क्वेश्चन आएंगे, वर्गीकरण होंगे, श्रृंखला होगी, आकृति वैसी, जैसे आपने नवोदय या सैनिक स्कूल में देखा होगा, उनकी किताबें जरूर पढ़ी होंगी, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग होगा, जैसे है ना ABC वाले कि ABCG सब आपको नंबर 1 2 3 इस तरह से याद करने होंगे, तो ऑल ओवर, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो शैक्षिक होगा उसमें टोटल 90 प्रश्न आएंगे और 90 प्रश्नों में जो है आपको क्या करना होगा, देखो मैं बता दूं यहाँ पर, 1 मिनट। 90 प्रश्नों में जो है आपको दूसरे नंबर का, 90 में 35 प्रश्न आएंगे विज्ञान के, ठीक है। साइंस के आएंगे तो आपके 35 प्रश्न, 35 प्रश्न आएंगे आपके गणित के, ठीक है। और 20 प्रश्न जो होंगे, अच्छा 20 प्रश्न आपके मैथ के होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और जो 35 प्रश्न जो हैं आपके जो होंगे सोशल साइंस के, इसी के SST के, सोशल साइंस के। तो इस तरह से आपका जो सिलेबस हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर से मैं आपको एक चीज़ और रिवाइज कर दूं बच्चों, देखिए मैं आपको चीज़ रिवाइज कर दूं क्या, कि या अच्छा, परीक्षा प्रारंभ होने से आपको 30 मिनट पहले ही परीक्षा हॉल में पहुंच जाना है। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर हो रहा होगा कि सर आप ये बताइए इसमें कोई माइनस मार्किंग है या, तो बच्चों कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, फुल करके आए, कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ें आप, क्योंकि जब माइनस मार्किंग नहीं है तो छोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो आप कन्फ्यूजन में भी हैं जिस क्वेश्चन में, उसको भी टिक करके आए, याद रखना, ठीक है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो हो सकता है आपका तुक्का सही बैठ जाए, ठीक है। तो इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। और फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। 30 सितंबर तक लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। 12,000 रुपये पर ईयर, यानी आपको हर मंथ 1,000 रुपये दिए जाएंगे स्कॉलरशिप के रूप में, क्लास 12 तक जब तक आप पढ़ेंगे, ठीक है। 7th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, कम से कम 3rd डिवीजन 3rd ग्रेड C की होनी चाहिए। इसमें आपकी जो आय प्रमाण पत्र लगेगा, और OBC कैटेगरी को जो है कंसीडर किया जाएगा UR कैटेगरी में, ठीक है। OBC को कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। कम से कम आपको 180, यानी दो पेपर होंगे कंबाइंड, ठीक है। समय भी दोनों का अलग अलग है, मेट का और सेट का। उन दोनों में आपको कितने मार्क्स चाहिए, कम से कम 40% मार्क्स चाहिए यदि आप अनरिजर्व से हैं, और रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको चाहिए कम से कम 32% नंबर, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपको जानकारी दे दी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो बढ़िया लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। MP बोर्ड की तमाम जारी जानकारियों के लिए टेक केयर बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, ओके।